जो बड़े गर्व से कहते हैं हम पहुंचे चांद सितारों तक, जो बड़े गर्व से कहते हैं हम पहुंचे चांद सितारों तक, जो अभी शांति संदेश छोड़कर आए नव के द्वारों तक, वे हमें बताएं कि सचमुच कितने, वे हमें बताएं कि सचमुच कितने स्नेह के भूखे हैं, जो चांद सितारों तक पहुंचे भाई के हृदय छूते हैं, जो चांद सितारों तक पहुंचे भाई के हृदय छूते हैं। हम उत्तम मार्दव धर्म की पूजा कर लेते हैं, लेकिन मार्दव धर्म नहीं आ पाता, क्योंकि कहते हैं बुलंदी की ख्वाहिशों में खुद को खो रहा है, और सच पूछो खुद मौत के बीज बो रहा है, मौत के बीज बो रहा है। ऐसे उत्तम मार्दव धर्म है कि तुम लोग जाए भी ऐसे बोलते हो जैसे मरीज अस्पताल से आवाज लगा, क्योंकि आप पढ़ते हैं पूजा में आज, विनय महाधारे जो प्राणी शिव वनिता की सखी बखाने, मान कसाई में भी आता है, और विनय गुण में आती है, मार्दव गुण है और मान दुर्गुण है, और सच पूछो विनय सूलह कारण भावना में भी आती है, और अहंकार कसाई में भी आता है। इन संसार में क्रोधी तो पहचान जाता है, क्रोधी को संभाला जा सकता है, लेकिन मानी को संभालना बहुत मुश्किल है। मानी मानी मर गए, मानी मानी मर गए, रहा ना उनका वंश, और तीनों कुनवे देख लो, रावण कौरव कंस। कोई कहता है मैं सोने के महल बनाऊंगा, कोई कहता है मैं सोने के महल बनाऊंगा, कोई कहता है मैं शहंशाह बन जाऊंगा। पगले ये क्यों नहीं सोचता है कि 2 दिन का मेहमान हूं, बाद में दफना दिया जाऊंगा, बाद में दफना दिया जाऊंगा, क्योंकि शमशान घाट में या कितने भी भेदभाव कर लो, वहां राख में फर्क नहीं होता है, चाहे संत की हो चाहे भिखारी की हो। जो जीने में मार्दव धर्म को लाते हैं उनकी समाधियां बनती हैं, और जो मान को लाते हैं वो मुर्दा घाट जाते हैं, क्योंकि मान ऐसा है जो अमृत को जहर कर देता है, मान ऐसा है जो स्वर्ग को नरक कर देता है, और मान ऐसा है जो रिश्तों में दुश्मनी पैदा कर देता है, और मान समझो तो सब फसाद की जड़ है। क्योंकि मानी को, घमंडी को ज्ञान तो दिखता है, लेकिन घमंड का भान नहीं दिखता है। हमारे आचार्य ने कहा है कि 8 प्रकार के मद नहीं करना, ज्ञानम पूजा कुलम जाति बल वृद्धि तपो बप्पु अष्टावासित मान्यतम इसमें और गतस्मय। और समंत्रभद्र स्वामी ने तो बहुत अच्छी बात कही है कि तुम घमंड में आकर संतों का, त्यागियों का अपमान मत कर देना, क्योंकि न धर्मो धर्म के बिना, धर्मात्माओं के बिना धर्म जिंदा नहीं रह सकता है। और इसीलिए हमारे बड़े बड़े आचार्य विष्णु कुमार वाली आदि ने अपना धर्म छोड़कर उसी भव में तीर्थंकर प्रकृति बन सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा धर्मात्मक हो जाएगा तो कहाँ से लाऊंगा, धर्म तो फिर मिल जाएगा। और जब जब धर्मात्माओं के प्रति विनय भाव लाए हैं, तब तक धर्मात्माओं ने तुम्हें, जब भी आपत्ति आई है तब उन्होंने तुम्हें संभाला है। जब राम भटक गए तो जटायु का जीव और कृतांत्र वक्र सेनापति का जीव उन्हें संबोधन करने के लिए आया था। अपने एक नौकर को, एक नौकर दीक्षा ले रहा है, उससे हाथ जोड़ के कहते हैं कि तू धन्य संयम के मार्ग पर जा रहा है, मैं भटक जाऊं तो तू मुझे संबोधन करने के लिए आना। और सिद्धार्थ नाम का जो सारथी था, वो बलदेव को कृष्ण की मौत के बाद संबोधन करने आया था। जो मणिकेतु नाम का सगर चक्रवर्ती का मित्र था,
उस सगर चक्रवर्ती को कितने हजारों वर्ष हो गए, लेकिन जब उन्हें वैराग्य नहीं हुआ तो वो संबोधन करने के लिए आया था। आपने यदि किसी को समाधि मरण कराया होगा, किसी के साथ आप नम्रता का व्यवहार रहा होगा, घड़ा भी जब नमता गए झुकता है तो पानी भर लाता है, और जब घड़ा अकड़ा रहता है, सीधा खड़ा रहे तो घड़ा भी पानी नहीं भरता है। जो पेड़ खड़े रहते हैं वो जल्दी कट जाते हैं, जो धूप बरसात आने पर झुक जाती है वो खड़ी रहती है। बरसात तूफान उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। और जहाँ अभिमान होता है वहाँ घर परिवार वाले भी बर्दाश्त नहीं करते हैं। लोग कहते हैं इसकी कौन सुनेगा, क्योंकि मान बहुत खतरनाक होता है। एक पत्नी ने अभिमान में आकर सोचा कि सास ससुर का अपमान कर दो। एक दिन बीमारी का बहाना ले लिया और कहने लगी मेरा तो सिर दुखता है, मुझे सपने में आया है कि जिस दिन तुम्हारे माँ बाप मुझे सुबह सुबह सिर मुड़वा कर दर्शन देंगे तो मेरा सिर दर्द ठीक हो जाएगा। पति ने कहा इतनी सी बात है तू कल ही ले। तो सुबह सुबह बड़ी खुश होकर वो गीत गा रही थी, अपनी टेक निभाई सास ससुर की मूड मुड़ाई। और पति बोला देख वो लोग आ गए हैं। उसने बड़े प्यार से दरवाजा खोला और वो बोली अपनी टेक निभाई तेरे माँ बाप की मूड मुड़ाई। वो बोला देख लुगाई, अरे जरा तो देख लुगाई, माई मेरी नहीं तेरी भाई। यानी मेरी माँ नहीं है, तेरे माँ बाप को मैंने खबर भिजवाई थी कि बेटी का सिर दुख रहा है, तुम लोग मुड़ मुड़ा कर आओ। आप समझे, आज घर में परिवार में आपका जितना जीवन है वो सब अभिमान पर खड़ा है। आप रोज पढ़ते हैं अहंकार का भाविना रेखो नहीं किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरों की बड़ी थी को कभी नहीं ईर्षा भाव धरूं। आज हम बच्चे को बचपन से क्या सिखाते हैं? अहंकार सिखाते हैं। बचपन से माँ बाप कहते हैं आगे बढ़ जा, क्लास में फर्स्ट आ जा। और सच बताना, क्लास में यदि 30 बच्चे हों, आपका बच्चा फर्स्ट आए तो खुशी होती है, लेकिन 3000 बच्चों में नंबर आ जाए पहला और खुशी होती है, 3 लाख में आ जाए तो और खुशी होती है, क्योंकि तुम्हारा अहंकार बढ़ता है उससे। मैं आ जाए तो नरक पहुंचा देता है और मैं आ जाए तो स्वर्ग पहुंचा देता है। आत्मा मेरी है, इन पदार्थों से पर द्रव्यों से भिन्न है, ये भाव आ जाए तो जहां हो वहीं स्वर्ग आ जाएगा। और मैं, मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरी मायके वाले, मैं बकरा करे, गला कटाता जाए, तू ही मैं ना करे, बैठी मेवा खाए। ये तेरा है, ये मेरा है, ये भाव बुरा है। जो सबको अपना मान ले मानस वही खरा। कि वास्तव में मान बड़ाई कारणे जे धन खर्चे मोड़, और मर के हाथी होएंगे सो धरती लटके सूड़। यदि मान अहंकार के कारण तुम पंखे पे लटक जाते हो, हमने कि आदमी जीवन से ऊब जाता है तो पंखे पे लटक जाता है, तुम जीते जी क्यों पंखे पे लटक जाते हो? और मरों को भी बेचारों को चक्कर काटने के लिए छोड़ देते हो, उस पर धूल धक्कड़ जमेगी, वो क्या सोचते होंगे। कभी कभी तो लोग सीढ़ियों पर भी नाम लिखा देते हैं। हमने कि तुम्हें इतनी ज़्यादा पैरों से कुचलने की क्या जरूरत है? चींटी बनोगे, रोज कुचले जाओगे, तुम्हारी लाश पर कोई आंसू भी नहीं बहाएगा। अरे बड़े नहीं होना है, मैं भले होना है, इतने बड़े होना है कि जिसके ऊपर कोई ऊंचाई नहीं हो। और वो अहंकार से नहीं होते हैं, वो मार्दव धर्म से होते हैं। मान महाविश्वरूप करई नीच गति जगत में। आपने देखा होगा अधजल गगरी
छलकत जाए, जो नया नया पैसा होगा, छचोरे घर की लड़कियां होंगी, वो इतना अहंकार में आ जाती हैं कुछ नहीं देखा हो जैसे। और जो संपन्न घर की कुलीन कन्याएं होंगी, वो अपने बड़ों से, अपने समाज के लोगों से हमेशा नम्रता से बात करेंगे। यदि आप ये कहते हैं मम्मी पापा मेरे पास रहते, समझ लेना तुम नालायक हो। और ये कहते हो कि वो तो हमारे बड़े हैं, हम उनके पास रहेंगे, सब उन्हीं का तो है। कभी कभी लोग आते हैं मेरा पति कमाता है, इतने लोग, इतना खर्चा है, वो कहाँ से उठाएगी, वो कहाँ से उठाएंगे, हमारे भी तो खुद के बच्चे हैं। हमने कहा अरे उसी का बेटा है जिस पे तू सारा राज्य कर रही है। कभी अहंकार के बात मत बोलना, क्योंकि वो सास ससुर हैं, उसने तिनका तिनका जोड़कर घर बसाया, क्योंकि अपनी जीवन की खुशियों का गला घोंट कर तेरे पति को पढ़ाया और लिखाया है। उसके सामने कभी औकात मत दिखाना, क्योंकि छोटे लोगों की ये औकात होती है, जरा जरा सी बात पर कीमत बताने लगते हैं और अपने बड़ों को भी औकात गिनाने लगते हैं। कभी नहीं करना चाहिए ऐसा, क्योंकि कभी इतनी महंगी चीजें, आपने इतना पैसा तो पहले देकर आए हो। अरे वो माँ बाप वो थे जब घर में कमी हो खुद के कपड़े नहीं बनवाते थे, तुम्हारे पति के कपड़े बनवाते थे। यदि सास ने 10 तोला 5 तोला सोना भी चढ़ाया है तो अपनी जीवन की कमाई से तुझे चढ़ाया। कभी कभी बहू कहती है आपकी मम्मी आपको चाहती नहीं, हमने औलाद पैदा की, कोई पत्थर पैदा नहीं किया। आज तेरे सामने हजारों ऑप्शन है मनोरंजन के लिए, उसके सामने तो मात्र बेटा ही था। वो आ जाए तो खुश हो जाती थी, वो खा ले तो खुश हो जाती थी, लेकिन कल की आई छोकरी जहर पैदा करने लगती। अपनी बेटियों को ये कभी मत कह के भेजना कि अपना ख्याल रखना, अपनी बेटियों को ये कह के भेजना कि बेटा सबका ख्याल रखना, सब तेरा ख्याल रखेंगे। और सास ससुर को भी चाहिए कि बेटियां किसी का घर छोड़कर आती हैं, उन्हें इतना प्यार दो कि उन्हें पीहर की याद नहीं आए कभी। बस सब कुछ करना, बहू के सामने उसकी पीहर की बुराई मत कर देना, और पीहर वालों के सामने उसकी बुराई मत कर देना। जब हो सके घर में अकेले में उससे 2 बात भले कह लेना, लेकिन पीहर वालों के सामने तो यही कहना कि बहू क्या गए, हमारे यहाँ तो लक्ष्मी आई है। क्योंकि नारी के अंदर नम्रता होती है, नारी के अंदर आंसू होते हैं, नारी दया और परोपकार होता है, मृदुता होती है, उसकी वाणी में नम्रता होती है, उसके शरीर के अवयव नम्र होते हैं, झुकने की कला जानती है। हमारे यहाँ कितनी विनय थी, मंदिर से बाहर निकलते थे सब लोग एक दूसरे के, बड़े लोगों के पैर छूते थे। अभी भी कई कई जगह परंपरा है, 100 लोग होंगे ना तो बहू 100 के पैर छुएगी, और बड़े लोग इतने लोग आशीर्वाद देते थे। इस सहस्त्रार है, उस पर आशीर्वाद यदि हाथ के बीच का स्पर्श हो जाए तो पूरी ताकत, पूरी ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा आपके पास आती है। लेकिन आजकल तो पैर भी ऐसे छूती है जैसे खुद को बाई की बीमारी हो, हाथ मुड़ते ही नहीं, और सास को छूत की बीमारी, उस तक हाथ जाते ही नहीं। ध्यान रखना। तो आपसे क्यों कहा था कि इस नाक की चिंता मत करना, ये नाक की अजीब सी धाक है, नाक की अजीब सी धाक है, और कोई नाक ना काट ले, इसलिए आंखों के नीचे नाक है, आंखों के नीचे नाक है कि तुम्हारी कोई नाक ना काट ले। लेकिन हमारे आचार्य कहते हैं इस नाक की चिंता मत करना, क्योंकि आज आपने पढ़ा होगा कि उत्तम मार्दव गुण मन माना, मान करण का कौन ठिकाना। और क्या कहे, बसियो अनादि निगोद मजारा, भू पिकलत्र पशुतन धारा, और रूखन बिकाया भाग्य बसते,
देव एक इंद्री भया रूखन बिकाया। कभी कभी तो तुम वो सब्जी हुए, वो पत्ती वाली सब्जी कभी कभी थोड़ी सी बिना कीमत के डाल देता है सब्जी वाला। सब कुछ लेने के बाद इतनी सी धनिया पत्ती पालक ऐसे ही डाल देता है। आजकल तो आपके साथ बहुत सारी स्कीमें चलती हैं, ये लोगे तो ये फ्री मिलेगा। ऐसी ऐसी कीमतें आप लोगों की हुई हैं। अभी भी यदि अहंकार करोगे तो यही होगी। निगोद से आए हैं हम, क्या औकात थी। हम सूक्ष्म जीव भी बने हैं जो न रुकते थे, न रोकते थे, न दिखते थे, न दिखाई देते थे। हमने अधिकांश समय उन पर्यायों में गुजारा है जहाँ बोलने की शक्ति नहीं थी, जहाँ सोचने की शक्ति नहीं थी, जहाँ देखने की शक्ति नहीं थी। सोचो, और आज सारी शक्तियाँ हमें प्राप्त है। हमने क्या किया है? जरा सी बात में लोग अपने आप लोगों को छोड़ देते हैं, बोले हम उनसे नहीं बोलते हैं, हमारे तो अलग बात है। हम, आपने देखा होगा, आप गरीब लोगों से बोलना पसंद नहीं करते। कभी मत सोचना क्या तराजू कब ऊपर नीचे हो जाए, क्योंकि भूप कीड़ा हो जाए। राजा मरकर कीड़ा होवे, कीड़ा असुर पद पावे। और लिखा भी है कि धर्म से सहित कुत्ता भी देवता हो जाता है, और धर्म का अपमान कर दे तो चक्रवर्ती भी नरक में चला जाता है। हम चक्रवर्तियों की पूजा नहीं करते हैं। हम जिन्होंने चक्रवर्ती होकर भी राज छोड़ दिया, उत्तम मार्दव धर्म का पालन किया, उनकी पूजा करते हैं। क्योंकि कहा है कि क्रोधी को क्रोध आपका दिखता है, लेकिन मान आपके, मैंने कहा था खाने में, खाना आप दावत क्यों करते हो? कि लोग कहें वाह क्या दावत की है। शादियां इतनी अच्छी क्यों करते हो? अच्छी नहीं कहूँगी मैं शादी को, अपव्यय कहूँगी। शादियां तो वो अच्छी होती हैं जो घर की देहरी से बेटी को विदा करो, वो जो एहसास होता है 2 घंटा 4 घंटा पहले तुम होटल में गए, अब ऐसे ही है, उसको तो पता ही है कि यहाँ से तो आए हैं, जाना ही है। जिस देहरी पर वो इतने दिन रही है, उस देहरी से जाए तो अलग एहसास होता है। और आज मान के कारण आप इतनी बड़ी बड़ी दावतें देते हैं कि उतने में पूरा शहर खा ले, जितने में सिर्फ 200-300 आदमी खाते हैं। मुझे तो सुन के बड़ा ताज्जुब होता है कि 1000 रुपये की 2000 की प्लेट थी। मैंने कि नारकी जीव है कि इतना महंगा खा गया, इतना सारा खा गया। पता चलता नहीं माता जी, उसमें चीज तो इतनी रहती है, जितना मन हो ले लो। मैंने कही मन भर के खाओ, मन मार के क्यों खाते हो? अपनी इतनी इज्जत क्यों गंवा दी? कि पहले मना कर खिलाते थे, पहले मना कर खिलाते थे कि एक और लो, एक लो, एक और लो। आजकल क्या हो गया कि तुम तंदूर उंदूर पे ऐसे खड़े रहते हो, एक दे उसको दिया, हमें नहीं दिया। ऐसे भिखारी से ही बदतर हालत होती है। और सोच रहे बहुत स्टैंडर्ड की शादी, बहुत बढ़िया शादी हुई। हमने कही नई खूबी, नए रंगत, नए अरमान पैदा कर। इस खाक के पुतले में भगवान पैदा कर, इस खाक के पुतले में भगवान पैदा कर। हमारे दिख पहनने में, सच बताना आजकल वो कपड़े पहन रहे हो जो पहनने का कोई औचित्य नहीं। बोले आजकल चल रहे हैं, हमने कि चल रहे हो। आपने देखा आजकल लोग बाल सफ़ेद करा लेते हैं, और मुझे तो बड़ी दया आती है कि इनसे कहूँ कि काले कर लो, नहीं हुए तो। लेकिन आजकल लोग थोड़े थोड़े करा लेते हैं, कहीं कहीं तो ऐसे लगते हैं जैसे बस पूछो मत, कहीं से छूने के, समझ गए, छूने की खलिहान से कोई निकल गया। अरे चेहरे पर पाउडर और क्रीम मत लगाओ, क्योंकि लगाना है तो संयम और व्रत का क्रीम लगाओ, उससे बहुत सुंदरता मिलेगी कि तुम्हारी सुंदरता देखने के लिए स्वर्ग के देवता भी 1008 आंखें बनाएंगे। लोग ज्ञान का मद करते हैं,
मैंने कहा अंतिम समय में बड़े बड़े शास्त्र पढ़ने वालों को 2 शब्द भी याद नहीं रहते हैं, लेकिन जिनके जीवन में मृदुता, नम्रता, सरलता, सहजता रही होगी, उन्हें अंत समय तक पूरा होशो हवास रहता है। लेकिन वो अकेले नम्रता नहीं, आप तो किसी के सामने नम्रता भी लाते हो तो अहंकार होता है। बोले हम तो बहुत नम्र हैं, हम तो घमंडी नहीं है। घमंडी तो बोल रहा है। बोले हमने तो बहुत व्रत किए हैं, इस तो एक उपवास भी नहीं करती, घमंड नहीं है। अरे तुम्हारा व्रत, तुम्हारा धर्म, तुम्हारा दान, तुम्हारे सब अहंकार को पुष्ट करता है। तुम्हारा मकान भी क्यों बनाते हो? पहले लोग खाने के लिए घर में आते थे और जाने के लिए बाहर जाते थे, समझ गए? अब उल्टा हो गया, खाने के लिए बाहर जाते, जाने को घर में आते। पहले लोग घर पर व्यक्ति को बैठाते थे कि कोई कुत्ता अंदर नहीं आ जाए। आजकल कुत्ता बैठाते हो कि कोई घर में आदमी नहीं आ जाए अंदर। और कुत्ता भी तुम्हारी भाषा जानता है, वो भौंकता भी और पूछ भी लाता है कि यदि तुम कहो तो अंदर आने जो, तो पूछ काम आ जाएगी, और नहीं तो भौंक के वफादारी काम आ जाएगी। अरे ऐसा मत करो। क्यों? कि आपने पढ़ा कि मान बिल्कुल मत करो। लोग छोटे मकानों में रह सकते हैं, लेकिन लोग क्या कहेंगे कि इन पे गाड़ी नहीं है। इसलिए बुजुर्गों ने जो इतनी तपस्या करके हमारे बच्चे रहेंगे तो ये सुविधाएं हो, वो मकान बनाए थे। तुम अपने माँ बाप की, कहते हैं, दिली तमन्नाओं को ठुकरा कर चले जाते हो। एक औरत ने भी मकान बनाया, मकान क्या झोपड़ा ही था, झोपड़ा ठीक कराया तो उसने एक बाजूबंद चांदी का बनाया था। अब उसने, गरीब औरत थी तो वहाँ ऐसे ही रिवाज था, एक एक बतासा दे दो, वो मीठा होता है, एक एक बतासा उसने सबको दिया। लेकिन उसे बड़ी गुस्सा आ रही थी कि किसी ने पूछा ही नहीं कि बाजूबंद कब बनवाया। तो उसने जैसे ही लोग गए, गुस्सा आया और झोंपड़ी की लकड़ी उधर उधर फेंक दी। तो गांव वाले आ गए, बोली आओ आग लग रही, आग लग रही। तो गांव के लोग पानी ले लेके आए, मोहल्ले वाले, और वो फिर भी आग लग रही झोंपड़े में, कह रही बाजूबंद ऊपर कर करके, पल्ला ऊपर करके कह रही इधर आप पानी डालो, इधर पानी डालो। एक औरत ने कहा जीजी ये बाजूबंद कब बनवाया? बोली आग लगी, पहले पूछ लेती तो घर में आग काहे को लगती। यही अपना हाल है। आप जितने काम कर रहे हो, क्यों दिखावे के लिए कर रहे हो? अरे बड़े लोग इस पहल को शुरू करें कि हमारी समाज का पैसा, पहले आदर्श विवाह चलते थे, लोगों ने आदर्श विवाह को ये नाम दे दिया कि आदर्श तो गरीब लोगों का होता है। अब चक्रवर्ती विवाह कहने लगे, यानी जो धार्मिक अनुष्ठान पूर्वक किया जाए। भरत चक्रवर्ती, सुभद्रा जैसी नारी रत्न, 3 लोग की नारियां इकट्ठी कर दो तो भी भारी पड़े गुण और सौंदर्य कला में। लेकिन ऐसी नारी मिलने पर भी प्रथम रात्रि में भी अंतिम पहर की सामायिक नहीं छोड़ी थी। और तुम्हारे यहाँ पड़ोस में शादी हो तो तुम्हारा मंदिर तक छूट जाता है, किसी बात में तुम मंदिर छोड़ देते हो। बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में होती है और बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में होती है। अपने बच्चों को सिखाओ कि सुबह सुबह बेटा घर में सब लोगों के जय जिनेंद्र करना। यदि जय जिनेंद्र करना, सास बहू आपस में जय जिनेंद्र करें तो घर में शुद्ध वातावरण होता। भगवान की जय हो गई, उन्हें तुम्हारे से कोई मतलब नहीं है। की बड़ी अच्छी बात कही, भगवान मेरी स्तुति आप तक नहीं पहुंचेगी, लेकिन फिर भी मुझे पता है निरर्थक भी नहीं जाएगी। एक दिन मेरे पास एक सास आई, बोली माता जी आज बहू ने जय जिनेंद्र नहीं करी। मैंने कि तू कर लेती। बोले मैं सास होके कैसे कर लेती? मैंने कि जय जिनेंद्र ही तो थी, तू कर लेती। अरे भगवान की जय तो बोलना थी,
और जय जिनेंद्र में बहुत बड़ा सत्य छिपा हुआ है। जय जिनेंद्र जब आप बोलते हैं तो जय हो आपकी, जय हो जिनेंद्र हो, तुम जिनेंद्र बनने वाले हो। और सामने वाला भी कहता है तुम्हारी जय हो, तुम भी जिनेंद्र बनोगे। कितना आदर और सम्मान था। लेकिन आज हलो हलो, हमने कही हला काय को रह, बैठने तो दे बेचारे को। क्योंकि जब कोई आता था तो हमारे दरवाजों पर लिखा होता था सुस्वागतम, मंगल प्रवेश, पधारो सर। आजकल लिखा होता है कुत्तों से सावधान, नहीं तो लिखा होता वेलकम। बैल में कुछ कमी रह गई, और वैसे इस बैल में कोई कमी नहीं रह गई। उसे तसले रख दो अपने आप खा लेता है, इसे तसले रख दो अपने आप खा लेता है। आव नहीं आदर नहीं, नैनन नहीं सने, और तुलसी वहाँ न जाइए कंचन बरसे में। तो मैं आप लोगों को एक बात कहूंगी, आज उत्तम मार्दव धर्म के दिन कि अपनी बेटियों को विनय गुण सिखाओ। कलह काटनी नहीं, कल्याणी बनाकर भेजो। क्योंकि अभी सिर्फ हमें उम्मीद अपनी बच्चियों से है। क्योंकि जब जब पुरुष भटका है तो स्त्री ने उसे धर्म पर लगाया है। आज भी जितने पुरुष मंदिर में बैठे होंगे वो सब औरत के धक्के से बैठे होंगे। क्योंकि बचपन में, लेकिन आजकल हम धक्का गलत देने लगे। बच्चों को बचपन में कहते हैं आगे बढ़ जा, क्लास में आगे आ। फिर पत्नी आती है, वो कहती है नौकरी में आगे आओ। फिर बुढ़ापे में बच्चे कहते कुछ तो करो, बैठे कब तक रहोगे, करो करो करो, करते करते मर जाते हो, खाने का वक्त ही नहीं मिलता है। तो आप लोग भी ध्यान रखें, अपने बच्चों को विनय गुण सिखाएं, बच्चों को पढ़ाएं, लेकिन सिर्फ गणित और विज्ञान नहीं पढ़ाएं। उससे फैक्ट्रियां चल जाएंगी, परिवार नहीं चल पाएंगे। बच्चियों को नृत्य कला और संगीत और भोजन ये सब सिखाइए। क्योंकि भोजन जैसा होगा वैसा भजन होगा। और आज से नियम लेकर जाना तुम लोग कि जब भी भोजन चलाओगे, भोजन बनाओ, उस समय कोई गंदे गीत सीरियल नहीं चलने चाहिए। क्योंकि चरित्र भ्रष्टों के चित्र देखोगे तो घर में चारित्र कहाँ से आएगा। तो आप सबसे यही कहूंगी, क्योंकि आजकल पढ़े लिखे बच्चे होते हैं, दोनों एक बार की बात, दोनों नौकरी करते थे। आजकल बच्चियां भी खाना नहीं बना पाती हैं, और बच्चे तो बनाएंगे क्या। क्योंकि पहले गुरुकुलों में रहते थे, अब हॉस्टल में रहते हैं। राह सहा होश भी टल जाए, हॉस्टल का बच्चा मंदिर में आता है, उसे नमस्कार करना नहीं आता है। चुस्त कपड़ों से शरीर मेरा जाम है, इसलिए स्टैंडिंग में ही भगवान तुम्हें प्रणाम है। ऐसी हालत हो गई। तो शादी हुई, एक दिन पत्नी ने कहा कि आज त्योहार का दिन है, चतुर्दशी का दिन है, अपन दोनों घर पे ही खाना बनाते हैं। पति कहने लगा मन तो मेरा भी कर रहा था, लेकिन सोचा क्या पता तू हाँ बोलेगी कि नहीं। पत्नी बोली मैं बोल रही हूँ ना, आज खाना घर पे ही बनाएंगे। अब पत्नी को तो और तो कुछ आता नहीं था। उसने भाभी से पता लगाया कि भाभी क्या चीज़ ऐसी आसान है जो बन जाए। उसकी भाभी ने कहा पुए बना लो। उसमें तो कुछ नहीं, आटा घोलना, उसमें चीनी डालना और गरम घी करके उसमें डालोगी तो अपने आप पुआ थोड़े से मैरून हो जाए तो निकाल लेना। बोली ठीक है। अब वो दोनों ने मिलकर बड़ी मेहनत की, जब बनाए नहीं हो कभी कभी तो बड़ी आफत सी लगती है। दोनों ने मिलकर पुए बनाए, और लेकिन वो भाग्य से 21 बन गए पुए। पत्नी बोली मैंने ज़्यादा मेहनत की है, मैं 11 खाऊंगी। पति बोला मैं भारत का पति हूँ, मैं 11 खाऊंगा, तू 10 खा। अब तो दोनों में इतनी लड़ाई हो गई, क्योंकि पहले तू होता है, फिर मैं होता है, फिर मैं तू होता है, फिर बाद में तो तू मैं होता है। तू कौन और मैं कौन। पहली साल पति बोलता है, पत्नी सुनती है। दूसरी साल पत्नी बोलती है, पति सुनता है। बाद में दोनों बोलते हैं, पड़ोस वाले सुनते हैं। ऐसा हाल हो गया। पहली बार
पहली बार तो जगन्नाथ, फिर नाथ, फिर अनाथ, फिर समझ गए क्या से क्या हो जाता है। पहली बहू आती है, देखने जाते हो तो चंद्रमुखी होती है, कुछ दिन बाद सूरजमुखी हो जाती है और 2-4 साल बाद तो ज्वालामुखी हो जाती है। तो इस प्रकार से हालत हो गई परिवार की। अब वो पत्नी तो मानी नहीं, पति भी नहीं मानने वाला था, क्योंकि दोनों को विनय गुण नम्रता नहीं सिखाई गई थी। और पत्नी ने बोला चलो एक बात करते, जो पहले बोलेगा वो 10 खाएगा, जो बाद में बोलेगा वो 11 खाएगा। अब बोले दोनों, अब रात हो गई, भूख तो लग रही थी, लेट गए, नींद थोड़ी आ रही थी रात भर बेचारों के, समझ गए, बड़ी मुश्किल होती रही। और उसके बाद सुबह पड़ोस वालों ने देखा ये तो 7 बजे चले जाते थे, आज तो 8 बजे इनका दरवाजा नहीं खुला। मोहल्ले वालों ने कहा बाजार का खाते थे, कुछ हो गया होगा, खा पी लिया होगा, गलत खा लिया होगा तभी कुछ हो गया होगा। लोगों ने खिड़की तोड़कर झांका तो देखा दोनों लेटे। लेटे क्या माने, लोगों को लगा जब अभी तक उठे नहीं और पढ़े, इसका मतलब राम नाम सत्य हो गया। लोगों ने पंचायत की कि क्या करें, लोगों ने कहा अरे अपना केस में बन गया तो अपन और फंस जाएंगे, जल्दी से इन दोनों को ले चलो। और दोनों को एक साथ का मतलब अर्थी बनाई और ले गए। कुछ लोग कह रहे थे कुछ देखा ही नहीं, कुछ कह रहे थे बहुत अच्छा हुआ दोनों चले गए, कुछ बातें बन रही थी। गांव के प्रधान ने कहा जल्दी करो, काम निपटाओ, देर हो जाएगी। और जैसे ही चिता पर रखा और मट्टी का तेल लाए डाला, और गांव का प्रधान, बच्चे तो थे नहीं, तो गांव के प्रधान ने कहा लाओ माचिस। पति की बुद्धि जाग गई, बोले अभी तो 2 मिनट में सब खत्म हो जाएगा, पुए तो पुए, हमारा ही पुआ बन जाएगा अभी। तो बोला भाग्यवान तू 11 खा लेना, मैं 10 ही खा लूंगा। और शमशान घाट गए थे, वो भी 21 ही थे। उनने कहा ये भूत बन गए, ये कह रहा भूत जरूर बन गए और कह रहे 11 तू खा लेना, 10 में खा ले। अब तो वो बंदी बंदाई लाश को छोड़कर और भागे। वैसे जैसे मुश्किल उन लोगों ने रस्सी काटी और गांव में आए तो सब लोग पत्थर मारे, कोई आग लेकर आए, कोई कुछ करे। उन्होंने कहा नहीं ऐसा बात नहीं है, हम तो दोनों अहंकार में लड़ रहे थे कि पहले कौन कम खाएगा, इसलिए हम दोनों अहंकार के कारण ये हालत हुई है। तो आप भी ध्यान रखना, आज जितने हमारे परिवार विघटित हो रहे हैं, टूट रहे हैं, उन सब का मेन कारण अहंकार है। तो बुलंदी देर तक इस शख्स के हिस्से में होती है। बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में होती है। मान को धक्का लगे तो क्रोध आता है, मान के कारण हम मायाचारी करते हैं, और मान जितना मिल जाए उसको खोना नहीं चाहते हैं, इसके लिए लोभ और लालच जगती है। तो उत्तम मार्दव गुण लाए तो आपका समाज, आपका परिवार, हमारा राष्ट्र सुखद और संपन्न हो जाएगा। आप सब निगोद में नहीं जाएं और आप देव गति में भी उस देव गति को प्राप्त करें जहाँ से आकर एक भव के बाद हम उस मोक्ष को पाएं। और उत्तम मार्दव धर्म यानी उत्तम नम्रता, तो आचार्य देखो 3-3 बार प्रतिक्रमण भक्तियां करते हैं, भगवान को नमस्कार करते हैं, 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री से भी क्षमा याचना करते हैं। यदि मेरे बोलने में, छींकने में, खाने में कैसे भी कोई गलती हो गई हो तो जी मुझे क्षमा करना, ये उनकी नम्रता का प्रतीक है। तो उत्तम मार्दव धर्म का पालन हमारे मन राज करते हैं, लेकिन आंशिक रूप में हम भी देशव्रती होकर मार्दव धर्म का आंशिक रूप में पालन करें और मार्दव धर्म के द्वारा हमारा घर परिवार समाज एक सुंदर और सुदृढ़ एक आदर्श समाज बने। मेरा यही आशीर्वाद है। किसी की 100 वर्ष की जिंदगी से कुछ नहीं होता, किसी की 100 वर्ष की जिंदगी से कुछ नहीं होता, किसी की 2 वर्ष की जिंदगी 100 काम करती है, किसी की 2 वर्ष की जिंदगी 100 काम करती है। नम्र व्यक्ति का हर कोई प्रेमी हो जाता है और अहंकारी से हर व्यक्ति की दुश्मनी हो जाती है। तो आप घर परिवार समाज में भी जरा सी कोई बात कह दे
तो लोग इतने लड़ जाते हैं कि मंदिर ही छोड़ देते हैं। मंदिर मत छोड़ना, छोटी सी जिंदगी है, तकरार किस लिए, रहती है दिलों में दरार किस लिए, है साथ कुछ पलों का फिर सब जुदा जुदा, इसलिए जिंदगी में खार बिछाएं किस लिए। जिस पल में हम हंस सकते हैं उस पल में हम रोएं क्यों, जिस पल में अमृत बो सकते उस पल में विष बोएं क्यों, उस पल में विष बोएं क्यों। बहुत अच्छी रत्नाकर स्तोत्र में बात कही है कि अभिमान के कारण परमात्मा आज तक आपका सानिध्य पाया, लेकिन आप जैसा नहीं हो पाया। ये मेरा अहंकार है, मैं की पहचान बना रखी है। हमारे नाम को हमने बहुत बड़ा बना रखा है। नाम क्या होता है? नाम यही चाचा बुआ महाराज माता जी ने दिया होगा। इसलिए ज्ञान का अभिमान मत करना, रूप का अभिमान मत करना। अभी चेचक हो जाए, अभी मलेरिया हो जाए, अभी आपको कोई दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हो जाओ तो क्या होगा? चेहरा देखने लायक भी नहीं बचेगा। बल का मत करना। गामा पहलवान भी टीबी रोग से 35 साल की उम्र में तड़प तड़प कर मर जाता है। और बल का अभिमान मत करना। बड़े बड़े बलवान को भी उठाने वाले चकिए पड़ते हैं। तप का अभिमान भी मत करना, क्योंकि ये अभिमान कोई तरफ का भी हो, पिता का भी नहीं करना, मेरे पिताजी ऐसे, मेरे माता का कुल ऐसा। और किसी भी प्रकार का अभिमान करोगे तो नीच गति पाओगे। यदि नम्रता लाओगे तो ऊंचे उठ जाओगे। आप सब ऊंचाई को प्राप्त करें। चेहरे की सुंदरता नहीं, चित्त की सुंदरता लाएं। चित्त की सुंदरता एक दिन हमें चैतन्य से मिला देती है। तो आप सबको भी चैतन्य से मिलन हो, मेरा यही शुभ आशीर्वाद। आप सब माला तो फेरेंगे, लेकिन मन को भी फेरेंगे। आज तक मान के कारण कितने लोगों से दूरियां हो गई, उन्हें नज़दीकियों में लाएंगे, अपनों से मिलेंगे और मिलाएंगे। बुजुर्गों का सम्मान बढ़ाएंगे। देव शास्त्र गुरु के प्रति हमारे नमस्कार बढ़ाएंगे। और एक दिन हम भी नमस्कार के योग्य हो जाएंगे, क्योंकि इनका बंधन करते करते खुद का बंधन हो जाता है। अभी इनका बंधन करो, एक दिन तुम भी अभिनंदन के योग्य हो जाओगे। जब तुम्हारा स्वाभिमान होता है, सम्मान बढ़ता है, तो तुम दावत देते हो। और जब तुम्हारा अपमान होता है तो दावा कर देते हो। अपमान हो जाए, कोई आपका अपमान कर दे तो दावा करते हो। जब गले में माला डाले तब फोटोग्राफर को बुलाते हो, और जब जूता पड़े तब फोटोग्राफर को बुलाते हो। जब हथकड़ियाँ पड़े तो घूस ओढ़ देते हो कि चाहे पैसे ले लेना, लेकिन बात लीक नहीं होना चाहिए। तो वास्तव में वो स्वाभिमान बढ़ाओ कि 3 लोग में तुम्हारी चर्चाएं हो जाएं, और वो है तीर्थंकर पदवी। आप लोग भी 16 कारण भावना हो, उसमें भी विनय गुण हैं। और मान कसाई को छोड़ेंगे तो आपके अंदर नम्रता आए और उत्तम मार्दव धर्म के धारी बने। यही मेरा शुभाशीष। बोलिए उत्तम मार्दव धर्म की।